क्या आपको पता है कि महादेव की जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके नाम कैसे पड़े? तो सोमनाथ का नाम कैसे पड़ा? चंद्रमा को राजा दक्ष ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी चमक खोने लगे। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने उनसे खुश होकर उनकी चमक वापस की। तब से ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ है। सोम यानी चंद्रमा और शिव जी उनके नाथ। मल्लिकार्जुन कैसे पड़ा? ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ दर्शन देते हैं। जब कार्तिकेय भगवान अपने माता पिता से नाराज होकर करुचा पर्वत चले गए थे, तब उन्हें मनाने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव वहां पहुंचे। माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन के रूप में माना गया है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। महाकालेश्वर कैसे पड़ा? उज्जैन में दूषण नाम के एक राक्षस ने शिव भक्तों को बहुत परेशान कर रखा था। तब भगवान शिव खुद प्रकट हुए और दूषण का वध किया। उसके बाद शिव जी वहीं महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा जाता है। ओमकारेश्वर कैसे पड़ा? ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के बीच में सिचुएटेड है। अगर उसे ऊपर से देखे तो ये पूरा आइलैंड ओम के आकार का दिखाई देता है। इस आकार पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग होने की वजह से ओमकारेश्वर कहा गया। केदारनाथ कैसे पड़ा? महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को केदार पर्वत पर ढूंढ रहे थे। पांडवों से बचने के लिए शिव जी ने एक बैल का रूप धारण करा, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद शिव जी धरती में समा गए, लेकिन उनका कुबड़ यानी हम्प बाहर रह गया। मान्यता है कि वही कुबड़ बाद में स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और भगवान शिव केदार क्षेत्र के नाथ माने गए। इसी वजह से ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा केदारनाथ। भीमा शंकर नाम कैसे पड़ा? कुंभकर्ण के बेटे भीमा एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने पूरे क्षेत्र में अत्याचार मचा रखा था। अपने परम भक्त राजा सुदक्षिण की रक्षा करने के लिए भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और भीमा का वध किया। इसी कारण यहाँ जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है उसे भीमा शंकर कहते हैं। बाकी के 6 ज्योतिर्लिंग के नाम कैसे पड़े, ये जानने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूले। मैं हूँ आराधना और ऐसी माइथोलॉजिकल इंसाइट्स के लिए आप मुझे फॉलो करें। जय राम जी की।